हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी गुड। अभी प्रीवियस क्लास में आपने देखा कि हम लोगों ने TIR पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा a point source of monochromatic light gas is kept at the center of the bottom of the cylindrical cylinder of radius 15 cm। मीन्स ये कोई एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर की रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इसके बॉटम में एक कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट गैस रखा गया है। ये कोई एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये इसका बॉटम है। बॉटम का सेंटर पॉइंट ये है। यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यस रखा गया है। द सिलेंडर कंटेन्स वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 टू अ हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। इसमें 7 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर भरा हुआ है। इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में 7 सेंटीमीटर की हाइट तक वाटर फिल्ड है। ड्रा द रे डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ वाटर सरफेस थ्रू व्हिच लाइट इमर्ज इन एयर। हम इसका रे डायग्राम ड्रा कर रहा है और वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है जितने एरिया से लाइट जो है वो एयर में इमर्ज करेगी, मीन्स बाहर निकलेगी। हमें वो एरिया फाइंड आउट करना है जितने एरिया से लाइट जो है वो बाहर एयर में निकलेगी, और हमें इसका रे डायग्राम ड्रा करना है। देखिए, ये आपका कोई वाटर सिलेंड्रिकल टैंक है। ये इसका बॉटम है, इसका सेंटर ये है। यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है। यहाँ से ये लाइट रे चलती है पॉइंट ए पर। ये क्रिटिकल एंगल पर जब इंसिडेंट होगी ये ब्रेस करती हुई घट जाएगी। यहाँ से लाइट रे चलेगी, इस पॉइंट पर इंसिडेंट करेगी क्रिटिकल एंगल पे, ब्रेस करती हुई इधर आ जाएगी। जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल होता है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे ये एंगल भी क्रिटिकल होगा तो ये 90 डिग्री होगा। और अब इसको अगर हम कंप्लीट करेंगे, ये हाइट ये है, ये आर रेडियस का जो सर्कल बनेगा ये इतना एरिया होगा जहाँ से लाइट आपकी बाहर निकलेगी। ये एच है, ये आर है, ये एंगल सी है तो ये एंगल सी होगा, ये एंगल सी है तो ये एंगल सी होगा। आइए अब हम देखें, tan c इक्वल हो जाएगा, tan c इक्वल टू tan थीटा होगा परपेंडिकुलर ऑन बेस। तो tan c इक्वल हो जाएगा r अपॉन h। r इक्वल टू क्या हो जाएगा h tan c, r इक्वल टू हो जाएगा h tan c। हमें h मालूम है लेकिन tan c हमें नहीं गिवन है। तो आइए देखें, एरिया ऑफ वाटर सरफेस फ्रॉम व्हिच लाइट विल इमर्ज। जितने एरिया से लाइट इमर्ज होगी वो होगा a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई ये हो गया, r है h tan थीटा होल स्क्वायर। a इक्वल टू हो जाएगा पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर c, पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर c। अब हमें tan c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन c होता है 1/n, जहाँ c क्रिटिकल एंगल है। तो साइन c हो जाएगा 1/n की वैल्यू कितनी है 4/3, ये आ जाएगा 3/4। cos c होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर c, तो हो जाएगा 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। तो cos c हो जाएगा 1 माइनस 9/16, ये हो जाएगा आपका √7/4। कितना √7/4। tan c होता है sin c अपॉन cos c। sin c की वैल्यू 3/4 है, cos c √7/4 है, यह आ जाएगा 3/√7। क्या आ जाएगा 3/√7। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ये एरिया होगा जिसमें से लाइट इमर्ज करेगी। एरिया a इक्वल टू है पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर c। एरिया a है पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर c। तो एरिया a इक्वल टू हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7। ये आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 × 7। tan c की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 3/√7 आए, तो ये आपका आ जाएगा 3/√7 होल स्क्वायर। यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 9 हो जाएगा, तो 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया होगा जिसमें से लाइट जो है वो इमर्ज करेगी। कितना 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। एक तो रेडियस जो निकालते हैं इस सर्कुलर कोन की, वो h tan थीटा इक्वल होता है। तो एक चीज़ ये लर्न रखना है।
एक जो आपका एरिया होता है वो पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर सी होता है, पाई एच स्क्वायर टेन स्क्वायर सी होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपके अनुसार में है, लाइट रेज ऑफ ब्लू, ग्रीन एंड रेड वेवलेंथ्स आर इंसिडेंट ऑन एन आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म। देखिए ए बी सी एक आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म है, इस पर ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट इंसिडेंट हो रही है। एक्सप्लेन विद रीजन व्हिच रे ऑफ लाइट विल ट्रांसमिटेड थ्रू फेस एसी। हमें बताना है कि इस एसी फेस से कौन सी लाइट बाहर निकलेगी, ट्रांसमिट होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स आर 1.39, 1.42 एंड 1.476 रेस्पेक्टिवली। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है डिफरेंट कलर्स के। आइए देखें, ये देखिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये लाइट आकर के यहाँ इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब ये हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये टोटल एंगल 90 हो जाएगा, तो ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। तो हर एक रे के लिए देखिए 3 रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मीन्स तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब जिस लाइट का यहाँ एसी सरफेस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो तो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो एसी की तरफ नहीं ट्रांसमिट होगी। लेकिन जिसका टीआईआर नहीं होगा एसी सरफेस पर, वो ट्रांसमिट होकर के एसी के दूसरी तरफ आ जाएगी। जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होगा, उसका टीआईआर हो जाएगा, और जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा, वो उसका टीआईआर नहीं होगा। ओके, ट्रायंगल ए बी सी का आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ईच इज 45 डिग्री। 3 रे के लिए, तीनों रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये आपका एंगल 90 है, ये 45 है, ये 45 है, ये टोटल 90 है, ये 45 हो जाएगा। द रे फॉर व्हिच आईसी इज लेस देन 45, जिसके लिए आपका क्रिटिकल एंगल 45 से कम होगा, विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, वो यहाँ से टीआईआर शो करेगी, एंड विल नॉट गो बियॉन्ड एसी, वो एसी तक ट्रांसमिट नहीं होगी। और जिसके लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल 45 से ज़्यादा होगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगी। आइए रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए साइन सी होता है 1/μ सी, 1/μ, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ की वैल्यू 1.39 आपको गिवन है रेड कलर के लिए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.7 एंड 46 डिग्री। अब देखिए क्रिटिकल एंगल है 46 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, तो रेड कलर का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, रेड कलर की लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो ये एसी की दूसरी तरफ आ जाएगी। देखिए ये ट्रांसमिट हो गया। ओके, रेड कलर के लिए क्रिटिकल एंगल है 46 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री। जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर नहीं होगा, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा एसी सरफेस पर, और लाइट इधर नहीं आएगी, वो फिर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो रेड कलर ट्रांसमिट हो जाएगा और ये नॉर्मल से दूर हट जाएगा। ये देखिए ट्रांसमिटेड हो गया। आइए हम बात करते हैं ग्रीन और ब्लू के लिए। ग्रीन कलर के लिए साइन सी इक्वल टू 1/μ, तो साइन सी इक्वल टू 1/μ, साइन इनवर्स 1/μ, साइन इनवर्स 4.24। इसके लिए म्यू दिया है 1. म्यू इसके लिए दिया है 1.42, इसके लिए म्यू है 1.42। तो ये आपका आ जाएगा 44 डिग्री। देखिए 44 डिग्री कितना आ जाएगा, 44 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल है 44 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, तो ये रिटर्न हो जाएगी, ये ट्रांसमिट नहीं होगी। आइए हम ब्लू कलर के लिए बात करें, तो म्यू इक्वल टू 1.476 है, तो साइन सी इक्वल टू 1/μ, तो सी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/μ, तो साइन इनवर्स 1/1.476, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0.67 इतना 42.6 डिग्री।
इसके लिए भी देखिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, तो ये आपकी PIR शो करेगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो केवल रेड लाइट जो है वो AC सर्कल से पास होगी, बाकी दोनों लाइट जो है वो PIR शो करेगी, वो ट्रांसमिट नहीं। ओके, hence this will also show TIR, so only red light will transmit through phase AC से तो रेड लाइट ट्रांसमिट होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंगल I for which light suffers total internal reflection at vertical surface। हमें I की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये लाइट इस वाले सरफेस पर TIR शो करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे। हमें I की वो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये लाइट रे इस सरफेस पर TIR शो करे। तो आइए देखें, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABCE, तो ये R है, ये C है, ये 90 है, तो R प्लस C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R प्लस C 90 हो जाएगा। तो देखिए R प्लस C क्या हो जाएगा? 90, R इक्वल टू 90 माइनस C हो जाएगा। दोनों तरफ का साइन है, तो साइन R इक्वल टू साइन 90 माइनस C, साइन R इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो कॉस C हो जाएगा। अब साइन C की वैल्यू भी निकालें। साइन C, यहाँ C क्रिटिकल एंगल है, साइन C होता है 1/2, तो साइन C हो जाएगा 1/1.25, जो हो जाएगा 100/125, 25 4 100, 25 5 125, साइन C आ जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा? साइन C आ जाएगा 4/5। ओके, अब cos C हम लोग फाइंड आउट करें। cos C होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर C, तो जाएगा 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो cos C कितना आ जाएगा? 3/5, कितना आ जाएगा? 3/5। अब आगे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है sin I अपॉन sin R इक्वल टू 1/n, sin I अपॉन sin R इक्वल टू, तो sin I अपॉन sin R इक्वल टू n होता है। अब यहाँ से sin I क्या होता है? यहाँ से sin I इक्वल टू sin R इंटू n हो जाएगा। sin R किसके इक्वल है? देखिए हम लोगों का cos C के इक्वल है। sin R किसके इक्वल है? cos C के इक्वल है। ये हो जाएगा अपना cos C इंटू n हो जाएगा। cos C की वैल्यू होगी हम लोगों ने कितनी फाइंड आउट किया? 3/5, कितना? ये है 3/5 इंटू n कितना है? 1.25। तो यहाँ से sin I हम लोगों को आ जाएगा, sin I आ जाएगा 3 इंटू 5 टू द 10 टू 12, 5 5 25, ये आ जाएगा 0.75। साइन आ जाएगा 0.75, तो यहाँ से I हम लोग लेते हैं, I हो जाएगा साइन 0.75, I मैक्सिमम आपका आ जाएगा। अब साइन 0.75 को चाहे ऐसे छोड़ दें, अगर इसकी वैल्यू हमें पता है तो हम इसकी वैल्यू भी राइट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 46 डिग्री, 46 से आसपास, तो मैक्सिमम आपका आ जाएगा 46 डिग्री। मीन्स I की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 46 डिग्री तक हो सकती है, ठीक ना। तब ये आपका जो है ये TIR आपका शो करेगा, ये आपका TIR शो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने मैक्सिमम पर ये जो है TIR शो करेगा। ये आपका ये आपका आएगा 46, ये 0.75 है, तो 0.75 0.70 से 45 डिग्री आएगा 48 डिग्री, ये आपका आएगा 48 डिग्री। तो 48 डिग्री तक जो है वो आपका TIR शो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये एंगल 48 डिग्री तक होगा तब तक यहाँ पर TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर 48 से ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर TIR नहीं होगा। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे।